चलें जी, अब इसको हम क्लाइंट साइड पे व्यू करवाएंगे। उसके लिए मुझे इधर एक पेज बनाना पड़ेगा क्लाइंट साइड के लिए कि तमाम इमेजेस जो कि एडमिन ऐड करता जा रहा है वो यहाँ पे क्लाइंट को व्यू होते जाएंगे। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। उसका मैं नाम दे देता हूँ जी गैलरी। ठीक है जी, आम ओके, तमाम इमेजेस उस फाइल के ऊपर नज़र आ रहे हैं, उस पेज पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, इसका सारा तमाम इंटरफेस वैसा ही होगा जो कि इंडेक्स पेज का है। ठीक है, क्योंकि हमने अब इमेजेस को व्यू करवाना है, राइट। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पे इमेजेस को वन बाय वन व्यू करवाना शुरू करते हैं। अच्छा, उसको हम देख लेते हैं कि हम 4x4 का हम कह लेते हैं कि एक डिव है, उसको एक किसी लूप के अंदर रखते हैं कि जितने इमेजेस वहाँ पे आते जाएं, यहाँ पे सारे के सारे व्यू होते जाएं। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लानी पड़ेगी और व्यू करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये काम हम कर चुके हैं जाके कस्टमर्स के पेज के ऊपर कि जी हमने तमाम कस्टमर्स को व्यू करवाया था, राइट, दिस वन। ठीक है, ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसको हम फॉलो करेंगे, राइट। लेकिन अब हम टेबलर फॉर्म में उसको व्यू नहीं करवा रहे, अब हम डिव फॉर्म में एक इमेज को व्यू करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं अब इस PHP कोड को हम उठा लेते हैं। ठीक है, गैलरी पेज पे हम रो के अंदर रखते हैं ताकि, क्योंकि हमने रो में ही इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है। लोकल होस्ट आ गया, लेकिन क्यूरी हमारी चेंज हो गई, कॉल सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम इमेजेस, राइट। अगर तो रोज ज़्यादा है जीरो से, इसका मतलब है कोई ना कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। दैट वाइल लूप, वाइल लूप के अंदर जो TR है, इस TR की जगह हम क्या करेंगे, जो हमारा डिव है बूटस्ट्रैप वाला, वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, दिस वन। इसका एल्स पार्ट बेशक रिमूव कर दें, देयर इज नो नीड टू शो द एल्स पार्ट। PHP का टैग बंद करें, PF का बंद हो गया। ठीक है, इस डिव ने बार बार रिपीट होना है और इमेजेस को डिस्प्ले कराना है। S2 को टैग रिमूव कर रहा हूँ और मैं टैग लगा रहा हूँ इमेज का। इसके लिए सोर्स चाहिए, सोर्स के अंदर वो उसका पाथ आएगा। ठीक है, क्लास हम बूटस्ट्रैप की यूज़ करेंगे, डेट इज कॉल्ड इमेज। इसमें काफ़ी ऑप्शन है, सर्कल है, रिस्पॉन्सिव है, राउंडेड है, थंबनेल है। हम वन बाय वन सारे चेक कर लेते हैं कि सर्कल के थ्रू क्या नज़र आता है और आर्म के थ्रू क्या नज़र आता है। अब इस सोर्स के अंदर मैंने क्या देना है, उसका फाइल नेम, लाइक PHP का कोड मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, इको $, रो, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी इमेज, जो मैंने लिखा था उस एट्रीब्यूट का नाम जहाँ पे ये पाथ सेव हुआ हुआ है। ठीक है, ये डेटाबेस से उठ के आना है, दैट इज इमेज, IMAG, इमेज पाथ। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी जो कि उस इमेजेस को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, अब ये पेज है, इस पेज को व्यू करवाना है जब कस्टमर लॉगिन होगा। ठीक है, इस पेज का नाम है गैलरी। हेडर सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे मैंने जो कि क्रिएट ऑप्शन थी जो कि यूज़र को नज़र आएगी, उसके साथ साथ मुझे गैलरी की भी ऑप्शन नज़र आए। ठीक है, गैलरी.php पेज को मैंने रिफ़्रेश किया, मेरे पास कुछ नहीं आया। लॉगिन करूँगा एज आ यूज़र। अब देखिए, मैं क्रिएट की ऑप्शन मेरे पास आ रही है, गैलरी की आ रही है। गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास वो ब्लॉक्स आ रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है कि एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ रिप्लेस कर दिए, क्योंकि साइज़ उस इमेज का बहुत बड़ा था जिसकी वजह से वो उसको हैंडल नहीं कर पाया।
अब हम क्या करते हैं कि एक क्लास इसके अंदर और ऐड करते हैं, डेट इज कॉल्ड इमेज रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अब ये जो इमेज रिस्पॉन्सिव जो क्लास आपने डाली है दिस वन, ये खुद ब खुद उसका वेट और साइज़ लेती है और उसको स्मॉल साइज़ पे ले आती है, जो कि हमने इसको कहा जी 4 कॉलम्स के ऊपर हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको कम करता जाऊंगा, ये देखिए कि उधर आपके पास जो साइज़ है वो भी कम होता जाएगा। ये देखिए 2 कॉलम की है तो 2 कॉलम के हिसाब से उसने इन साइज़ को मेंटेन कर दिया। अब ये बस ये बता रहा है कि जो एक्चुअल इसकी हाइट है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एक्चुअल हाइट देखनी हो तो आप यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर एक्चुअल हाइट। अब इसमें जो हाइट है वो ज़्यादा है, विड्थ कम है। देखिए इस हिसाब से उसने विड्थ कम रखी है और हाइट ज़्यादा रखी है। अब इसकी विड्थ ज़्यादा है और क्या है, हाइट कम है। इसका ओरिजिनल इमेज देख लेते हैं कैसा है। ये देखें इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और हाइट कम है। तो इमेज रिस्पॉन्सिव जो बूटस्ट्रैप की क्लास है वो खुद ब खुद इस इमेज को रिसाइज कर देती है एज पर्सपेक्टिव जो इसकी विड्थ है और इसकी हाइट है, राइट। और जो आपके जो कॉलम्स हैं, जो मैंने LG2 दिया है, 3 दिया है, ये मैं बढ़ाता जाऊंगा, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। मैंने 3 दे दिया, अब 3 के साथ से इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये मैंने इमेजेस को यहाँ पे व्यू करा दिया था गैलरी। फॉर एग्जांपल वो एक क्लाइंट है, वो देखना चाहता है कि कितने इमेजेस आए हुए हैं, वो गैलरी के अंदर आ जाएंगे। लॉग आउट करेंगे, फिर लॉग इन करता हूँ एज अ एडमिन टू वेरीफाई कि जी हम एक तीसरा इमेज भी ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, डेट दिस वन। ठीक है जी, इमेज इंसर्टेड हो गया। लॉग आउट करूँगा, लॉग इन करूँगा अगेन यूज़र के साथ, ठीक है, गैलरी में जाऊँगा और देखें जी आपके पास तीसरा इमेज एंड सो ऑन। जितने इमेजेस वहाँ पे ऐड करते जाएंगे इस पेज पे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नज़र आती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या किया, इमेजेस को कैसे अपलोड किया वो आपने देखा, और इमेजेस को कैसे व्यू करवाना है वो आपने देखा। और मैंने आपको डिफरेंट सेक्शन के थ्रू उसको करवा के देखा है कि जो एडमिन है वो चीज़ें ऐड करता जा रहा है, और देखें जो क्लाइंट है वो सिर्फ और सिर्फ व्यू कर रहा है, उसको सिर्फ व्यू की ऑप्शन है, राइट। चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।